तो हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है भिन्न, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। तो भिन्न क्या होता है आप लोग जानते होंगे। जैसे ये एक उसका बटे तीन, 1/3, ये इस तरह का जो दिखता है आप लोगों को भिन्न कहलाता है। ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है और ये बटे होता है। तो 1/3 इस तरह से इसको पढ़ा जाता है, आप लोगों को पहले से पता होगा। अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चों को भिन्न के सवालों पे छोटी छोटी संक्रियाएं करना भी बहुत मुश्किल लगता है। तो मैं इसीलिए आज भिन्न के सारे सवाल कैसे हल किए जाते हैं ये आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग एक ही वीडियो में देखना है, एक साथ देखना है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपको छोटे से लेके बड़े सवाल तक स्टेप बाय स्टेप हल करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे हल किया जाता है। आज के बाद आप लोगों को भिन्न के सवालों पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू में हम भिन्न के जोड़ से स्टार्ट करेंगे और भिन्न के जोड़ में मैं छोटे सवाल लूंगा जिसमें हर समान रहेंगे। उसके बाद मैं ऐसे सवाल भी लूंगा जिसमें हर समान नहीं रहेंगे। तो अभी वाले सवाल में हर समान रहेंगे। तो दोस्तों ये है आप लोगों का आज का पहला सवाल। ये है 2/5 धन 4/5। सवाल मैंने छोटा लिया ताकि आपको आसानी से समझा सकूं और आपको समझने में भी कोई दिक्कत ना हो। देखिए, इस सवाल को देखने पे हमें ये चीज़ पता चलेगा कि इन दोनों का जो हर है वो समान है। जब दोनों का हर समान रहेगा तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, 1 लंबा सा खींचेंगे और इन दोनों हरों में 5-5 है तो हम इस बटे जो है उसके नीचे 1-5 रखेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो ऊपर में हम जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ अंश में देखिए 2 है और यहाँ 4, तो इधर बाएं तरफ हम 2 रखेंगे और दाएं तरफ हम 4 रखेंगे। इसके बाद जब इसका अगला स्टेप हल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हर में 5 ही रखेंगे और अंश का ये 2 और 4, चूंकि जोड़ का चिन्ह है तो इसलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 4 हो जाएगा 6। तो इस तरह से ये 6/5 आपका इस सवाल का हो जाता है उत्तर। तो देखिए, जिसमें हर समान रहेगा उसको बनाने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। तो ये हो गया आप लोगों का आज का पहला सवाल, ऐसा सवाल जिसमें हर समान है। अब आप लोगों को मैं भिन्न का घटाव भी बता देता हूं जिसमें हर समान रहेंगे। तो यही सवाल ले लेते हैं, लेकिन ये 4/5 को पहले लिखेंगे, 4/5 और घटाव का चिन्ह हम लगा देंगे। ये घटाव लगा दिए और 2/5 को बाद में कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 2/5। ये मैंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि मैं आप लोगों को आसानी से समझा सकूं और आपको भी समझने में दिक्कत ना हो। एक बार आप समझ गए उसके बाद आप कठिन से कठिन सवाल भी बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ देखा था इन दोनों हर समान होने पर हमने दोनों के लिए एक ही ले लिया, तो उसी तरह से देखेंगे तो यहाँ भी दोनों हर समान है और एक ही है तो उन दोनों के लिए हम एक ही लेंगे। चूंकि एक लंबा बटे खींचा हूँ और यहाँ दोनों हर समान है तो दोनों के लिए हम एक ही हर लेंगे और उतना ही रहेगा जितना यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, यहाँ जोड़ का चिन्ह था तो हमने जोड़ किया, यहाँ घटाव का चिन्ह है तो हम घटाव कर देंगे। तो ये घटाव का चिन्ह लगा दिए, बाएं तरफ 4 और दाएं तरफ 2। इसके बाद जब अगला स्टेप हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, नीचे 5 ही रहेगा हर में। ठीक है, चूंकि यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 5 रहेगा। यहाँ 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 बचेगा। इस तरह से आपका उत्तर हो गया 2/5। यही आपका इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को आज का दोनों सवाल समझ में आ गया होगा, ऐसा सवाल जिसमें हर समान है। दोस्तों, हमने पिछले वाले सवाल में जो जोड़ और घटाव किए उसमें दोनों के हर समान रहते थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, हम आसानी से बना लिए। लेकिन अब थोड़ा उससे कठिन सवाल, इन दोनों के हर समान नहीं हैं, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम 5 और 4 का लघुत्तम समापवर्तीय निकालेंगे अर्थात LCM। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को लघुत्तम भी निकाल के थोड़ा सा दिखा देता हूँ। वैसे लघुत्तम का मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं और पूरा समझ सकते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को चूंकि पूरा बताने वाला हूँ इसलिए मैं आप लोगों को लघुत्तम भी निकाल के दिखाऊंगा। तो ये 5 और ये 4 इस तरह से हम करते हैं लघुत्तम निकालने के लिए और इस तरह से लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब इनको हम 2 से भाग करना शुरू करेंगे। तो क्या 2 से भाग किसी भी में जा सकता है, इसमें जाएगा इसमें नहीं जाएगा, लेकिन इस 4 में तो जा सकता है। इन दोनों में से किसी में भी जा रहा है 2 का भाग, तो हम 2 से भाग करेंगे।
तो देखिए इसमें कितने बार जाएगा, नहीं जाएगा, तो 5 का 5 ही रखेंगे। इसमें जा सकता है 2 दूना 4 2 बार, तो 2 दूना कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम चूंकि 2 है इसमें 2 से भाग जा सकता है, तो हम फिर से 2 से यहाँ भाग कराएंगे। 5 में नहीं जाएगा तो 5 का 5 ही रखेंगे, और इसमें जाएगा 2 एकम, तो ये एक बार इसमें गया। अब देखिए यहाँ तो 1 हो गया, लेकिन अब यहाँ 5 बचा हुआ है, तो इस 5 को हमें भाग कराना है। तो 5 में सिर्फ 5 का भाग जाएगा, बाकी किसी और का नहीं जाएगा। तो हम अब इसमें हम 5 का भाग करा देंगे, तो 5 एकम 5, और ये 1 पहले से बचा है, इसमें 1 ही कर देंगे। यहाँ हम जिन जिन का भाग कराए हैं उनका आपस में गुणा करा देंगे। तो देखिए ये वाला 2 और गुणा ये वाला 2 और गुणा ये वाला 5। अब इनका आपस में हम गुणा कराते हैं। देखिए 2 का गुणा 2 से कराइए, तो यहाँ तक क्या होगा, 2 दूना 4, यहाँ तक 4 हो गया। मैं 4 लिख देता हूँ, आप समझ सकें इसलिए। और 4 का गुणा 5 से कराएंगे, ये 2 नहीं रह गया ना, 4 हो गया। 4 का गुणा कहाँ 5 से कराएंगे, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 4 पंचे हो जाएगा 20। तो लास्ट में कितना आया, 20। तो यही क्या है, इसका लघुत्तम समापवर्त्य है। तो हमने देखा 5 और 4 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालने पर कितना आता है, 20 आता है आपका लघुत्तम समापवर्त्य। तो इन सब के लिए हम एक लंबा सा बटे करेंगे, और ये जो 20 आया है इसको इनका हर बनाकर 20 लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें ये जो 20 मिला हर के रूप में जो लघुत्तम समापवर्त्य से आया है, एलसीएम निकालने पर इसमें यहाँ वाले 3/5 का ये वाला हर है 5, इस हर से इसमें भाग करेंगे। 5 का भाग करेंगे 20 में, 5 चौक 20, भागफल आएगा 4। तो यहाँ जो भागफल 4 आया, उस 4 का गुणा कराएंगे ऊपर वाले से, अंश से। तो 4 का गुणा यहाँ के ऊपर वाले से कराएंगे, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ बीच में जोड़ का चिन्ह हम लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जोड़ का चिन्ह हमने लिख दिया, और कितना आया, 4 तिया 12, तो 12 का 12 हम यहाँ लिख दिए। फिर क्या करेंगे, यहाँ वाला जो हर 4 है, इस हर से इस 20 में भाग कराएंगे। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, कितने बार में 20 होगा, 4 पंचे 20, 5 बार में होता है। तो यहाँ भागफल 5 आएगा। उस 5 का गुणा उसके ऊपर वाले से कराएंगे, तो 5 का गुणा ऊपर वाले 2 है तो उससे कराएंगे, तो 5 दूना 10, तो यहाँ हो जाएगा 10। अगला बार में देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ 12 और 10 को जोड़ने पर हो जाएगा 22, तो ये हो जाएगा 22, और उसका बटे ये वाला 20। तो आप लोगों का उत्तर ये इतना आ गया। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा भिन्न जिसका जो हर समान नहीं था, उसको हमने ऐसे बनाया लघुत्तम समापवर्त्य निकाल के। अब मान के चलते हैं कि इसी सवाल को मैं घटाव के रूप में लेता हूं और इसी को बनाता हूं। तो ये हो गया 3/5 और घटाव 2/4। अब चूंकि सवाल वही है और इसको हम घटाव के रूप में लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। तो इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य निकालने पर जैसे यहाँ 5 और 4 का 20 आया, वैसे 20 ही आएगा। तो हम एक लंबा बटे करेंगे और नीचे में 20 लिख देंगे। अब जैसे यहाँ पे हमने किया था वैसे यहाँ पे करना है। 5 का भाग, मतलब यहाँ वाले जो हर 5 है, यह इसका भाग करेंगे 20 में, 5 चौक 20, 4 बार। ठीक है, 4 आएगा उत्तर। 4 का गुणा 3 से कराएंगे, 4 तिया 12, जैसे यहाँ पे कराए हैं ना वैसे यहाँ भी कराना है, तो ये हो जाएगा 12। यहाँ घटाव है तो घटाव कर देंगे। अब 4 का भाग करेंगे 20 में। ठीक है, 4 का भाग करेंगे 20 में तो 5 बार जाएगा, 4 पंचे 20, भागफल आया 5। 5 का गुणा करा देंगे 2 से, इसके ऊपर वाले से, तो 5 दूना हो जाएगा 10, यहाँ पे कर देंगे हम 10। अब देखिए क्या करना है, ये वाला जोड़ था इसमें हमने जोड़ा, ये वाला घटाव है इसमें घटाएंगे, 12 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा 2, और उसका बटे क्या है 20 जो नीचे में है। ये वाला भिन्न के घटाव का उत्तर आ गया, और ये जैसे भिन्न के जोड़ का उत्तर आया था। प्रक्रिया दोनों का समान रहता है, बस जोड़ वाले में जोड़ना पड़ता है, घटाव वाले में घटाना पड़ता है। उम्मीद है आप लोगों को अभी तक समझ में आया होगा। तो फ्रेंड, ये है भिन्न के गुणा वाला सवाल। सवाल है 8/20 गुणा 15/24, मतलब हमें 8/20 में गुणा कराना है किसका, 15/24 का। अब देखिए गुणा कैसे कराएंगे, गुणा तो हम करा देंगे लेकिन उससे पहले इसे कटाना पड़ेगा। अगर कट जाएगा तो देखिए ये 8 है और ये 20 है, ये 15 है, ये 24 है।
तो कटाने का नियम ऐसा है कि एक अंश का और एक हर का होना चाहिए कटाने के लिए, एक अंश और एक हर। इस तरह से अंश हर भी कर सकते हैं, इस तरह से अंश हर भी कर सकते हैं। यहाँ का अंश और यहाँ का हर ऐसे भी कटा सकते हैं, यहाँ का अंश यहाँ का हर ऐसे भी कटा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी हम कटाएंगे उसमें एक ऊपर और एक नीचे होना चाहिए, चाहे यहाँ का ऐसे हो सकता है या ऐसे ऐसे हो सकता है। अब आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा नियम ये कि जिस संख्या से हम अंश में भाग देकर कटाएंगे उसी संख्या से हर में भी भाग देकर कटाएंगे। अगर अंश में उसका भाग जा रहा है और हर में नहीं जा रहा है तो नहीं कटेगा। जिसका भाग अंश में जा रहा है उसी का भाग हर में भी जाना चाहिए, तभी कटेगा। जैसे कि तो देखिए इस सवाल में ये ऐसे भी कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है। तो ये 8 है और ये 20 है, इसको मैं कटाऊंगा तो ये 2 और 4, इन दोनों से मैं इन दोनों को कटा सकता हूँ, क्योंकि 2 और 4 का भाग इसमें भी जाएगा, 2 और 4 का भाग इसमें भी जाएगा। उसके अतिरिक्त किसी और का भाग से मैं इनको नहीं कटा सकता। लेकिन अगर मैं इसको 2 और 4 से कटाऊंगा तो कर तो जाएगा, लेकिन फिर हो सकता है मुझे बार बार कटाना पड़े। तो मैं कोशिश करूंगा इसको यहाँ और यहाँ से कटा दूं। तो देखिए इसको 8 से कटा दूंगा और इसको भी मैं 8 से कटा दूंगा। तो देखिए 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 तिया 24। मैंने ऐसे इसलिए कटाया ताकि यहाँ पे एक ही बार में 8 आ गया और मुझे बार बार कटाना नहीं पड़ा। अब देखिए फिर क्या करेंगे, यहाँ हम 3 और 15 ऐसे भी कटा सकते हैं और 15 और 20 ऐसे भी कटा सकते हैं। तो मैं ऐसे ही कटा लेता हूँ। देखिए 3 एकम 3, इसको 3 से कटा रहा हूँ तो 3 से इसको भी कटाना पड़ेगा। 3 पंचे 15 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये 5 और ये 20 ये दोनों भी कट जाएंगे 5 से। तो देखिए 5 एकम 5 और ये 5 चौक 20। तो इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 4 बचा। तो इससे ज़्यादा अब और नहीं काट सकते। तो अब जो बच गए हैं उनका देखिए क्या करना है। तो यहाँ पे अगला स्टेप क्या होगा, ये मैंने लंबा बटे किया और यहाँ पे 1 गुणा करेंगे और यहाँ भी 1 गुणा करेंगे। यहाँ वाले अंश 1 है और यहाँ वाला अंश 1 है, चूंकि वही दोनों बचे हैं तो यहाँ 1 का गुणा 1 अंश में करेंगे तो ये 1 और इधर भी 1, तो 1 गुणा 1 हो गया। और हर में देखिए यहाँ पे क्या बचा है, तो यहाँ पे 4 बचा है और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। तो इस तरह से हो जाएगा। फिर अगला स्टेप देखिए क्या होगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 से करेंगे, 1 एकम 1 हो जाएगा, तो ये 1 एकम 1 हो गया। और 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 चौका 4, तो इस तरह से ये 4 हो गया। तो ये 1/4 जो आया यही आप लोगों का इस सवाल का जवाब है। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल कैसे बना समझ में आ गया होगा। इतने आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है। अब देखिए भाग का सवाल भी हम लोग ले लेते हैं यहीं इसका आधा में। भाग का सवाल कुछ यूं रहेगा, मान के चलिए ये सवाल था आपका 8/20 और गुणा 15/24 था। तो इसको मैं गुणा की जगह अब भाग कर लेता हूं। ये हो गया 8/20 और भाग 15/24। मैं एक ही सवाल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो और गुणा और भाग किस तरह से बने एक ही सवाल, तो उसको तुलना करके भी आप सीख सको। तो देखिए इसको बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 8/20 है, इसको हम अभी 8/20 ही रखेंगे, 8/20। और भाग को हम गुणा में बदलेंगे। भिन्न का भाग को भाग जैसे नहीं बनाते, गुणा जैसे बनाते हैं। तो भिन्न का भाग को मैंने गुणा कर दिया, तो बोलेंगे तो इसमें भाग क्या रह गया, अब तो ये गुणा हो गया। तो नहीं, देखिए इसमें पहले सवाल था 15/24, अब गुणा किया हूं तो इसको हमें उलटना पड़ेगा, ये हो जाएगा 24/15। ठीक है, इतना करना पड़ेगा। अब हम इसको भिन्न का गुणा जैसे बनाए थे उसी तरह से इसको भी बना सकते हैं। प्रयास ये करेंगे कि इसको हम बड़े से बड़े संख्या से काट सकें। तो देखिए किस संख्या से काट सकते हैं, मैक्सिमम इसको हम 4 से काट सकते हैं, उसके अतिरिक्त अन्य संख्याओं से नहीं कटेगा। तो देखिए 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 से 2 बार में और 4 से यहाँ 5 बार में, 4 पंचे 20 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये 3 से कट जाएंगे। तो देखिए 3 पंचे 15, 3 से 5 बार में और ये 3 से 3 अट्ठे 24, 3 से 8 बार में।
यहाँ पे और कट सकता है तो कटाएंगे, और नहीं कटेगा तो गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 5 है, यहाँ 2 है और ये 8 है, तो 2 में सिर्फ 2 का भाग जाएगा, तो इन दोनों में से किसी में नहीं जाएगा। ये दोनों 5 5 हैं, इनमें सिर्फ 5 5 का ही भाग जा सकता है, तो इन दोनों में से किसी और में नहीं जाएगा। मतलब इसको अब और कटाना संभव नहीं है। जब इसको और कटाना संभव नहीं है तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे उसमें हम गुणा कराए थे वैसे यहाँ भी गुणा करा देंगे। तो ये गुणा मैंने किया अंश और हर दोनों में, यहाँ अंश में 2 बचा है और यहाँ अंश में 8 बचा है, तो हम करेंगे 2 और इधर 8, ठीक है। यहाँ हर में 5 बचा है और यहाँ भी 5 बचा है, तो यहाँ हम करेंगे 5 और इधर भी 5, तो इस तरह से हो जाएगा। अब इनका हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करा देंगे। 8 दूनी 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और उसका बटे क्या होगा, 5 का गुणा 5 से कराइए, 5 पंचे 25, तो ये हो गया 25, तो ये हो गया 16 बटे 25। ये आप लोगों के इस सवाल का उत्तर हो गया। तो देखिए एक ही वीडियो में मैंने आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग एक साथ सिखा दिया। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।